दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना। कारण पेट में कीड़े या फिर यूरिनरी ब्लैडर कमज़ोर होना, मूत्राशय का कमज़ोर होना। इसके बारे में हमने पहले भी एक सीरीज़ की हुई है जो बहुत पहले है, लेकिन आज हम एक नए तरीके से पेश कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या है बेड वेटिंग या फिर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। बच्चों में पेशाब करना, बिस्तर को गीला करना एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। हमारे देश में हर एक दूसरे परिवार में ये देखा गया है या देखा जाता है। मुख्य कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। मुख्य कारण है इसके पेट में कीड़े, खासकर थ्रेडवर्म्स या राउंडवर्म्स, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर की कमजोरी, डर, भावनात्मक असुरक्षा या फिर गहरी नींद, नसों का नियंत्रण देर से विकसित होना या फिर मूत्र संक्रमण। ऐसी कोई समस्या है तो आप तुरंत एक यूरिन का कल्चर करवा लें, देख लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है। महत्वपूर्ण औषधियाँ: सीना, कीड़ों के कारण बिस्तर गीला करना, बच्चा चिड़चिड़ा, दांत पीसता है, नाक खुजाता है, पेट फूला हुआ, खाने के बाद में फिर भूख लग जाती है, नींद के शुरू में ही बिस्तर गीला करता है, दांत किरकिर करता है, ये इसके मुख्य लक्षण हैं, तो सीना औषधि बनती है। सेंटोनाइनम सीना के बाद बहुत उपयोगी दवा है जब कीड़े के लक्षण बने रहें। गुदा में खुजली, खुजाता है। सेंटोनाइनम एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इन दवाइयों के प्रोडक्ट्स के बारे में हम आखिर में बताएंगे आपको। अगली जो दवा है सिपिया, खासकर लड़कियों में पहली नींद में बिस्तर गीला करना। बच्चा उदास, अकेले रहना पसंद करता है, ठंड से जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये लड़कियों की खास दवा है सिपिया। कॉस्टिकम, छींकने या खांसने पर पेशाब निकल जाता है। मूत्राशय की मांसपेशियों की कमजोरी, ठंड के मौसम में बिस्तर गीला कर देता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। बच्चा दयालु, दूसरे के दुख से भावुक हो जाता है। अगर अगला रोता है तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इक्विजिटम हाइमेल, मूत्राशय में जलन, दर्द, बार बार पेशाब करने के बाद भी बच्चा पेशाब करना चाहता है, हमेशा इच्छा बनी रहती है। स्पष्ट कारण के बिना रात को बिस्तर गीला करना। अगली जो दवा है वो है क्लोरोट। गहरी नींद में बिस्तर का गीला करना, विशेषकर लड़कियों में। पेशाब बदबूदार होता है, कपड़ों पर दाग छूट जाता है। बच्चा इतनी गहरी नींद में होता है कि उठाया नहीं जा सकता। ब्लड होना, बुखार या उत्तेजना के समय बिस्तर गीला करना। चेहरा लाल, शरीर गर्म, बच्चा बेचैन रहता है। अचानक पेशाब की तीव्र इच्छा हो जाती है। इसके बाद की दवा है वो है सल्फर। सल्फर एक ऐसी दवा है लापरवाह बच्चों के लिए जो गंदगी में रहते हैं,
आलसी बच्चों में पुरानी आदत, नहाना पसंद नहीं, सिर व पैर गर्म, कीड़े के बाद लगातार बिस्तर गिला करते हैं। सल्फर औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। कैलकुलेट काप, मोटे गोरे, सर पे पसीने वाले बच्चे, सिर पर पसीना, धीमी वृद्धि, पहली नींद में बिस्तर का गिला करना। लाइकोपोडियम, पेशाब रोकने या देर से करने की प्रवृत्ति, दाएं तरफ की तकलीफें, लाल रेत जैसा पेशाब, बच्चा डरपोक पर घर में हुक्म चलाने वाला। वैसे तो डरपोक है, लेकिन घर में जो वो हुक्म चलाता है, ऑर्डर देता है सभी को। पलसटला, संवेदनशील, डरपोक, भावुक बच्चा, भावनात्मक दुख या डर के बाद बिस्तर गिला करना। प्यास कम, और बच्चा जो है हमेशा प्यार चाहता है, स्नेह। स्टेफिसगेरिया, डांट या अपमान के बाद में बच्चा बिस्तर गिला करना। दबा हुआ गुस्सा, शर्मीला लेकिन शांत बच्चा। बोरेक्स, डर या अचानक आवाज से बिस्तर गिला करना। बच्चा नीचे उतरने से डरता है, जरा सी आवाज से चौंक जाता है। ये बोरेक्स की मुख्य लक्षण है। इसके बाद की दवा है रस्टॉक्स, नमी या ठंडी जगह पर रहने वाले बच्चों के लिए जो बिस्तर गिला कर देते हैं। बच्चा बेचैन, हर वक्त करवट बदलता रहता है। अगली जो दवा है वो पॉलिक्रिस रेमेडी नक्स भूमिका, कब्ज या अधिक खाने से मूत्राशय की जलन, कीड़ों के कारण भी उपयोगी दवा है। चिड़चिड़ा और गुस्सैल बच्चा। ग्रेफाइटिस, मोटे ठंडे कब्ज वाले बच्चे। ऐसे बच्चे कान के पीछे गिले फफोलेदार दाने पाए जाते हैं। इग्नेशिया बेहतरीन दवा है। भावनात्मक सदमा, दुख या डर के बाद बिस्तर गिला करना। बच्चा संवेदनशील है, बार बार आहें भरता है, इनको ध्यान में रखें। कुछ एक्नोसोस जो बहुत ही बेहतरीन दवा है और इनको देनी जानी चाहिए हफ्ते में एक बार 200 की पोटेंसी में। मेडोनियम औषधि बहुत बड़ी औषधि है। बहुत गहरी नींद, और बहुत गहरी नींद में बच्चा बिस्तर गिला करता है, पेट के बल सोता है, सपने में पेशाब कर देता है। जन्मजात गनोरियल प्रवृत्ति वाले बच्चों में अत्यंत प्रभावी है। इसे हफ्ते में एक बार 200 की पोटेंसी में, 200 की पोटेंसी में एक बार देते रहें। 2 बूंद सुबह सुबह ही दें, उसके बाद में कुछ खाने पीने को दें। ट्यूबरकुलिनम ऐसे बच्चे जो बेचैन होते हैं, जिद्दी हैं, बार बार बीमार पड़ने वाले, पारिवारिक इतिहास में टीबी अगर होती है तो उनके लिए ये दवा जो है बहुत ही बेहतरीन दवा है। इससे भी 200 की पोटेंसी में सप्ताह में एक बार देते हैं। दादा दादी, नाना नानी, इनको अगर टीबी रही हो, ये हमेशा ख्याल रखें आप, तभी इस दवा को दें। या फिर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तब दें। बेसिलिनियम,
कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, सर्दी जुकाम और पेशाब की कमजोरी, लगातार बिस्तर गिला करने में बहुत ही सहायक औषधि है। इसे भी आप 200 की पोटेशियम दे सकते हैं। यूरिया सार्कोर्स में एक दवा है। इसके लक्षण कुछ इस तरह हैं। ब्लैडर कंट्रोल बढ़ाने के लिए उपयोगी दवा है। जब कोई दवा असर न करे तब मध्यवर्ती रूप में दी जाती है। मध्यवर्ती माने बीच बीच में। इसे भी हफ्ते में एक बार 200 की पोटेशियम दे सकते हैं। पिट्यूटरीन एक हार्मोनल नियंत्रण बढ़ाने में बहुत ही सहायक औषधि है। रात में बार बार पेशाब करने की प्रवृत्ति में बहुत ही लाभदायक है। थायरॉयडिनम मोटे सुस्त बच्चों में मूत्राशय की कमजोरी, कैल्केयर कार्ब के साथ में इसे दे सकते हैं। कैल्केयर कार्ब और थायरॉयडिनम को आधे घंटे के अंतराल में दी जा सकती है। कुछ दवाइयाँ हम आपको बताते हैं जो कि कीड़ों को भगाने में बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। सीना, सेंटोनाइनम, सल्फर, इन 3 दवाइयों को सुबह, दोपहर और रात देते रहें कीड़े वाले बच्चों के लिए। अगर मूत्राशय कमज़ोर है, बच्चे को अगर कीड़े नहीं हैं और फिर वो पेशाब कर रहा है तो इसमें भी 3 दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो सुबह, दोपहर, रात कभी भी इन दवाइयों को मिलाकर ना दें। कॉस्टिकम, इक्विजेटम और सीपिया, इन दवाइयों को अलग अलग आप देते रहें 30 की पोटेंसी में। हफ्ते में एक बार क्रोनिक केस में मेडोनियम 200 को देते रहें। ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनियम को अगर दादा दादी को, नाना नानी को वंशानुगत प्रवृत्ति में, इसे भी आप सप्ताह में एक बार दे सकते हैं। दोस्तों, सीना या टुक्रियम मैरम भेरम कीड़े की सफाई के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। लेकिन सीना का बच्चा जो है वो दांत की ट्रीट करता है और ट्यूक्रियम मैरम भेरम का बच्चा जो है अपने रेक्टम को खुजाता है, मल द्वार को खुजलाता रहता है। सोने से पहले बच्चे को पानी न दें और एक बार पेशाब करने के लिए भेजें। वो ना बोलता हो तब भी भेजें आप। बच्चे को रात में एक बार प्यार से उठाकर उसे पेशाब करवाने ले जाएं। डराएं नहीं और डांटे नहीं। अगर आप चिल्लाएंगे तो बच्चे के ऊपर में बुरा असर पड़ेगा। भावनात्मक सहारा दें, चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ये भावनात्मक सहारा जो है उसे आप देते रहें। यदि मूत्र संक्रमण या कब्ज है तो उसका इलाज भी करें, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो एक जानकारी के रूप में प्रस्तुत की जा रही है और एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे भी व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9674579999 9674579999। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कड़ी लेकर बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।
आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन परिवारों में शेयर करें जिन परिवारों में छोटे नन्हे बच्चे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैरीमैन।